डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.2। आज मैं उसी के आगे आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बताएंगे। कल मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव को पैसिव वॉइस चेंज करने के तरीके बताए थे। आज मैं आप लोगों को इंट्रागेटिव के बारे में बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन। तो पहला देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। नंबर 1 यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप में हिंदी वाक्य अगर देखे जाए तो क्या से शुरू होते हैं, और वही इंग्लिश सेंटेंस देखे जाएं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और पैसिव वॉइस में यही हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वेयर। अगर जिसको ना पता हो तो मेरा कल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कोई एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है, डिड ही हेल्प द पुअर, और लास्ट में क्वेश्चन साइन। इंट्रागेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि लास्ट में क्वेश्चन साइन आता है। अगर इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले वाज या वेयर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पैसिव वॉइस की पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर। तो सबसे पहले वाज या वेयर, इसके बाद में जैसा दे रखा सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, प्लस अगर निगेटिव है, मतलब अगर इंट्रागेटिव और निगेटिव भी साथ में है तो इसके बाद ही नॉट लिखा जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर की सहायता से हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रिप्लेस करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन के जाता है पैसिव वॉइस में, उसके पहले बाई का यूज करते हैं। तो वही लिखा है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट रिप्लेस हो गया बाई सब्जेक्ट के पहले, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर, और द पुअर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज लगेगा। तो वाज अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका वाज, फिर ऑब्जेक्ट द पुअर, निगेटिव है नहीं इसमें तो नॉट की कोई जरूरत नहीं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब है हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बाई हिम, और लास्ट में क्वेश्चन साइन जरूरी। इस तरीके से आप कोई भी इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक और एग्जांपल, जैसे डिड दे नॉट बाई द मैंगोज,
लास्ट में क्वेश्चन साइन। ये आपका इंट्रागेटिव का दे रखा है एक है। तो सेम इस पहले वाले की तरह इसमें भी चेंज करेंगे। तो इसमें दे रखा है मैंगोज, मैंगोज जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वेयर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसलिए वेयर का यूज करेंगे, वेयर। फिर ऑब्जेक्ट द मैंगोज लेके आएंगे, द मैंगोज। ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नॉट, अगर नहीं है तो इसके बाद में नॉट का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब दे रखा है बाई, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट। उसके बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम, और लास्ट में क्वेश्चन साइन। अगर जिसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना नहीं आता है, या इसके मतलब नहीं ही का हिम होता है, तो पैसिव वॉइस का मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि किसका कौन से सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे होगा। तो ये हो गया आपके फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव। अब इसी में देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव के कुछ नियम और कुछ एग्जाम्पल। तो ये नोट कर लें और समझ लें। सेकेंड टाइप होता है इंट्रागेटिव WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप में हिंदी वाक्य देखे जाए तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब बीच में आते हैं। और अगर इंग्लिश सेंटेंस देखा जाए तो इनकी अंग्रेजी जो क्वेश्चन वर्ड दिए होंगे वो सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले लिखे होंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल देखते हैं, What was you eat today? You eat today। ये आपका एक्टिव वॉइस है WH टाइप। तो इसमें व्हाट, इसको कोई चेंज नहीं करते हैं, जस्ट का तस लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, व्हाट। फिर सॉरी यहाँ पे डिड, व्हाट। फिर मेन इसमें वाज या वेयर का यूज करेंगे, वाज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, ईटन, बाई। फिर ये आपका सब्जेक्ट था बाई यू। फिर लास्ट में टुडे, लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से इसी का एक और एग्जांपल, जैसे हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, यह एग्जांपल दे रखा है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हु को बाई हु में बदलते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं। तो हु को बाई हु में, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे सिंगुलर, क्योंकि हु एज ए सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों की तरह काम करता है। वाज फिर मेन वर्ब की, इसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे द जग, और सबसे लास्ट में जाएगा इसमें मेन वर्ब ब्रोक, ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, और लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से हु वाले आप बना सकते हैं जो हु से स्टार्ट होते हैं।
बाय whom was the jug broken। इसी तरह कोई हिंदी जैसे लिखा हो, सांप को किसने मारा। सांप को किसने मारा। अगर इसकी इंग्लिश बनाई जाए तो हु किल्ड द स्नेक। इस तरीके से बनेगी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा द हु को बाय हु में बदल देंगे। बाय हु वाज द स्नेक किल्ड। लास्ट में क्वेश्चन साइन। तो ये हो जाएगा किसके द्वारा सांप को मारा गया। इसकी हिंदी ये हो जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में कर्म मुख्य कार्य करता है और एक्टिव वॉइस में करता है। तो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।